जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने वॉइस में शेयर किया है। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। आज मैं ये अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले सत्संग में बताया कि मैं अपने घर में अपने हस्बैंड से बहुत परेशान हूँ कि वो काम पे नहीं जाते। मुझे नहीं पता उन पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या क्या है, या फिर उनका अपना आलस है, क्योंकि इनका ये हालत जब से मैं शादी कर कर आई हूँ तब से ही है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। बिल्कुल भी जाने की कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब ही नहीं होते। और मैंने गुरुजी से आज्ञा ली। कल परसों से देखा मैंने, अब मेरे घर में सिर्फ 200-250 रुपये पड़े थे, उसके अलावा एक पैसा नहीं था। वैसे मैंने थोड़े से 5-10 हज़ार रुपये अपने सेव करके रखे, लेकिन मेरे को ये था कि वो भी खर्च हो गए तो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा सब पैसा, तो कैसे करेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि जी मैं थोड़े दिन आपसे हिम्मत नहीं हो रही तो मैं दुकान खोलती हूँ, जब दुकान थोड़ी चलने लग जाएगी तो फिर देख लेना, आपको हिम्मत होएगी तो आप चले जाना। तो इन्होंने बड़े ही अनमन ऐसे अनमने भाव से कह दो या फिर मुँह से अपना के कह दिया कि हाँ भी जा, चली जा। तो आज गुरुजी की कृपा से कल मैं संडे को पहले दिन मैंने दुकान खोली और गुरुजी का स्वरूप लेके दुकान पे गई। सुबह से दोपहर तक तो 1 बजे तक एक कस्टमर आए, लेकिन वो सब बस खाली थोड़े बहुत पूछ के चले गए। और मैं गुरुजी से मन ही मन ये अरदास करती, गुरुजी किसी भी तरह आज एक फ़ोन पिक जाए, कुछ पैसे आ जाए और मैं ले जाऊँ घर पे, तो कुछ तो हमारा खर्चा चले रोज़ का। तो बस यही चीज़ बोली जा रही थी। तो फिर शाम को जब मैं दोपहर को खाना बना के सब कुछ करके फिर दोबारा मैं अपने दुकान खोलने गई, तो मेरे हस्बैंड दुकान खोलने के लिए जाने लगे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि रात को रहने दो, सुबह खोल लिया करो दुकान। तो मैंने मेरे अपने हस्बैंड से कहा कि देखो शाम को ही कस्टमर आते हैं तो थोड़ी देर खोल के आ जाऊँगी, आधा 1 घंटा बैठ के। तो फिर ये कुछ नहीं बोले, तो मैं दुकान पे 5 बजे चली गई। और जैसे मैं 5 बजे दुकान पे गई, उसके बाद थोड़ी देर बैठे तो 1-2 कस्टमर आए फ़ोन पूछने। तो उसमें से एक कस्टमर मेरे ससुर जी के जानने वाले थे जो आए फ़ोन पूछने, और उन्होंने एक फ़ोन लिया। 6,000 कुछ का एक फ़ोन उन्होंने पसंद करा और मैंने कहा कैश पे लेना है। और फर्स्ट टाइम मैंने और मेरे छोटे बेटे ने अकेले बैठ के वहाँ पर फ़ोन भेजा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी को पता था कि उनकी बच्ची के पास इस टाइम एक भी पैसा नहीं है, तो वो कहाँ से करेगी बेचारी, क्या करेगी। तो गुरुजी ने की कृपा हुई और गुरुजी ने मुझे 6-7 हज़ार का एक फ़ोन बिकवा दिया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। पहले भी मेरे साथ जब मैं पहले भी होता था तो तब भी मेरे पास कभी कहीं ना कहीं से पैसे आ ही जाते थे, इंतज़ाम कहीं ना कहीं से गुरुजी बाबा जी कर ही देते थे। और यही अब बाबा जी गुरुजी के रूप में मेरा कर रहे हैं। मैं बाबा जी से भी बहुत प्रार्थनाएं करती हूँ कि बाबा जी मेरे घर का माहौल ठीक कर दो, मेरे हस्बैंड को काम पे भेज दो। सिर्फ एक मेरे हस्बैंड के काम पे ना जाने के कारण बहुत घर का माहौल ख़राब है और सब तंग हैं। मेरे सास सहुरे, मेरी मम्मी डैडी, इसके भाई बहन, मेरे भाई बहन सब परेशान हैं। मैं अपने पिछले जन्मों के कर्म समझ के अभी से थोड़ा सा सहन करने की कोशिश कर रही हूँ। बस गुरुजी से यही अरदास है कि वो मुझे हिम्मत दे और मैं ये चीज़ सहन कर सकूँ, और गुरुजी हो सके तो मेरे कष्ट जल्दी काट दे और मैं इस चीज़ से मुक्त होकर शांति से रह सकूँ। प्लीज़ गुरुपा मेरे अब कष्ट ख़त्म कर दो, मेरे हस्बैंड को काम पे भेज दो और वो शांति से अपना काम करना शुरू कर दे और मैं घर और बच्चे संभालना अच्छी तरीके से शुरू कर दूँ। मेरा छोटा बेटा भी पढ़ने से निकाल दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैंने तो सोचा था पापा के साथ जाएगा और थोड़ा दुकान का सीखेगा, लेकिन गुरुजी हाँ ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा।
उसके पापा ही नहीं दुकान पे जा रहे तो वो क्या जाएगा। और सबसे गंदी आदत लगती है कि कोई भी चीज़ मंगाते हैं सिर्फ अपने लिए मंगाते हैं। अब इनको कढ़ी चावल बाहर के खाने की आदत पड़ी हुई है। मेरे बच्चों को भी गुरुजी बहुत पसंद है बाहर के कढ़ी चावल। घर के भी खा लेते हैं लेकिन बाहर के उसमें कुछ चटनी वगैरह ऐसे होती है जो इनको बहुत पसंद है बच्चों को, तो बच्चों का भी दिल करता है। लेकिन मेरे हस्बैंड कभी ये नहीं करते कि एक प्लेट मंगाएंगे चलो उसमें से हाफ प्लेट बच्चों को दे दें या थोड़ी सी बच्चों को दे दें, एक चम्मच कि आज बच्चों तुम खा लो। नहीं करते। अब मेरा बड़ा बेटा बोलता भी है कि हम बड़े हो जाएंगे, हम लाएंगे ना तो हम भी ऐसे करेंगे। देखो संगत जी, मुझे तो दोनों तरफ से दुख लगता है ना। मेरे हस्बैंड को उस टाइम नहीं मिलेगा तब भी मुझे दुख लगेगा, इस टाइम मेरे बच्चों को नहीं मिलता तब भी दुख लगता है। मैं अपने लिए तो गुरुजी एक चीज़ नहीं खा रही थी। हम तो दिन से बिस्किट बिल्कुल ख़त्म हुआ है घर में, और मैं बगैर खाली पेट चाय पीनी पड़ती है, और मेरे चाय पिए बगैर रह नहीं सकती सुबह, और मुझे खाली पेट पीनी पड़ती है। बस मैं 2-3 रुपए की चीज़ों के लिए पैसे बचाती हूँ, और मेरा हस्बैंड 200-300 रुपये ऐसे ही रोज रातों से अब ज़्यादातर अपने खाने के लिए खर्च कर देते हैं और घर पे बैठे रहते हैं। और अब इनको नया प्रॉब्लम हो गई है, नहीं तो नहीं बहुत पुरानी ही है, कि मूड ख़राब होता था मेरे को कमरे में, मैं जो सोने आती हूँ तो आप चले जाएंगे। अब गुरुजी मेरे से भी हिम्मत नहीं होती कि रोज 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 इसको पैम्पर करूँ, बनाऊँ इसको, इसका सही करूँ। तो गुरुजी आपसे दरख्वास्त है कि आज ये अपने आप सही हो जाए और शांति से घर में रहना शुरू कर दे। और किसी उनके यहाँ काम वाले ने कहा था कि इसके ऊपर कुछ कराया है, तो मैंने आके इनको बता दिया कि शायद ये थोड़ा परेशान होना कम हो जाए। लेकिन मुझे इनको बताना नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये फिर उस चीज़ को ले लेते हैं। लेकिन अब मैं इनको थोड़ा सा झूठ बोलूँगी कि हाँ भाई उन्होंने कहा था, उन्होंने देखा था तो वो कहते कुछ कराया नहीं है, उससे कहता है दवाई खाएगा तगड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं है, दुकान में कुछ है तो मैंने वो कर दिया ठीक। तो गुरुजी आप ही कुछ सब कुछ कर सकते हो, आप ही कराने वाले हो, आप ही करने वाले हो, आप ही इस जन्म के भी कर्म काटते हो, आप ही पिछले जन्म के भी कर्म। मैं अपने हर जन्म के कर्म के लिए हर एक बंदे से माफ़ी मांगती हूँ, और जो मेरे साथ इस टाइम गलत कर रहा है उसको मैं माफ़ करती हूँ। ये मेरे कर्म काट दो और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मैं शांति चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ मेरे घर में सुख शांति बरसाओ, मेरे पति को काम पे भेजो, बच्चों को पढ़ाई घर में सुख शांति लाओ प्लीज़ गुरुजी। और इसी साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो भी मेरा सत्संग आंटी या अंकल शेयर करते हैं उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग। मैं जिस प्लेटफॉर्म में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये ये आंटी अंकल बहुत अच्छे हैं, और ये मेरा सत्संग उसी टाइम ही थोड़े दिन में शेयर कर देते हैं। उसके लिए शुक्राना आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मेरे को गुरु जी की ब्लेसिंग आपकी वजह से ही ये शायद मिल रही हैं, जो आप मेरा सत्संग शेयर कर देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।